हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो महासागर। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, भारत में आज भ्रष्टाचार जीवन मूल्य बन गया है। समाज का शायद कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं है। इसके ऐतिहासिक और तात्कालिक कारणों पर बहस हो सकती है और यह स्थापित भी किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार आधुनिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है और जब हम वैश्विक मूल्यों को अपना रहे हैं तो उसकी अनिवार्य बुराइयां भी हमें अपनानी होंगी। भ्रष्टाचार को हमारे यहाँ राष्ट्रीय परिघटना के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और सामान्य रूप से राजनीति को भ्रष्टाचार की जड़ और राजनेताओं को भ्रष्टाचारी मानकर समाज के बाकी हिस्से को बरी कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हाल से बहुत अच्छी ना थी और किसान के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज़्यादा ही संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे रमेश किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता जिससे सारा गांव उंगली उठाता। उपाध्यक्ष महोदय, सफलता पाने के लिए व्यक्ति में जिन गुणों की आवश्यकता होती है उसमें सबसे प्रमुख है मनुष्य को सतर्क रहते हुए अवसर का पहचान कर उसका पूरा लाभ उठाना, साहस के साथ सुअवसर को प्राप्त करने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए और अवसर मिलने पर पूरी शक्ति लगाकर दृढ़ता के साथ प्राप्त अवसर के सहारे सर्वोच्चतम ढंग से सफलता तक पहुंचना चाहिए। निश्चित और 100% सफलता के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। यदि आप पूर्ण निष्ठा के साथ उद्यम कर रहे हैं तो एक क्षण को भी व्यर्थ मत जाने दीजिए, अन्यथा आपको हमेशा पछताना पड़ेगा। महोदय, यह समय है जब प्रेरणा और जुनून के साथ शक्तिशाली उम्मीदवार अगले कुछ दिनों में शुरू होने जा रही सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हैं। परीक्षा से पहले के ये कुछ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो आपके जीवन को आकार देने की शक्ति रखते हैं। संशोधन और अभ्यास के लिए इस कीमती समय का न्यायसंगत उपयोग करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, लगभग प्रत्येक विद्यार्थी में इसी तरह की भावनाएं रहती हैं और बड़े पैमाने पर अपनी तैयारी में सतत अध्ययनशील रहता है। सभाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय 5वीं से 8वीं तक फेल नहीं करने के नियम को बदलने जा रहा है। नए सत्र में नया नियम लागू होने वाला है। अभिभावक और छात्र मुगालते में ना रहें, अब पढ़ने वाला छात्र ही पास होगा। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की कड़ी में एक और अहम काम होने वाला है। नए सत्र में शिक्षा को लेकर होने वाले कई बड़े बदलाव का खाका तैयार हो गया है। शिक्षा को प्राथमिक श्रेणी से बेहतर करने की दिशा में कई अहम फैसले होने वाले हैं। इस मुद्दे पर कई तरह की बातचीत
हो रही है।